राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना को लेकर की गई कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि अब इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने लखनऊ की ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया और 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह मामला राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है जो उन्होंने साल 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर दिया था। उन्होंने सेना को लेकर टिप्पणी की थी जिस पर आपत्ति जताई गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, अगर यह बात कहनी थी तो संसद में क्यों नहीं कही गई, सोशल मीडिया पर क्यों डाली गई। कोर्ट ने टिप्पणी की, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आपके पास भले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आपको ये सोच समझकर बोलना चाहिए। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यदि विपक्ष के नेता इस तरह के सवाल नहीं उठा सकते तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए। इस पर जस्टिस दत्ता ने तीखा सवाल पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है? आपकी जानकारी की विश्वसनीयता क्या है? जब सीमा पर कोई विवाद हो तो क्या ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से कही जानी चाहिए? उन्होंने यह भी कहा कि सवाल पूछने का मंच संसद है, आप वहीं क्यों नहीं पूछते? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ओर से अलग रुख अपनाया गया था। इस पर सिंघवी ने कहा, विपक्ष के नेता बनकर लोगों को बदनाम करने का तरीका आम है, लेकिन ये वैसा कुछ नहीं है। मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने एमपी एमएलए अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला साल 2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई उस टिप्पणी पर आधारित है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे विषयों पर तो सवाल पूछते हैं, लेकिन चीन द्वारा 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा, 20 भारतीय सैनिकों की शहादत और अरुणाचल में हमारे जवानों की पिटाई पर कोई सवाल नहीं करता। यहां तक कि भारतीय मीडिया भी इस पर कुछ नहीं पूछता। इसी बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था। लखनऊ की निचली अदालत ने उन्हें समन भेजा था जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।